सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने वेदों के बारे में और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर चैनल में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आरण्यक ग्रंथों का चर्चा। ठीक, तो आरण्यकों का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में हुआ है। तो आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट होता है। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थाश्रम के लिए उपयोगी यज्ञादि का विधान किया गया है उन्हें आरण्यक कहते हैं। तो आरण्यक मूलतः वानप्रस्थ आश्रम के लिए होता है। ठीक, तो वन में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। जैसा कि भाष्यकार सायण ने कहा है, अरण्याध्ययनादेतद आरण्यकमितीर्यते अरण्य तदधीयते त्येवं वाक्य प्रचक्षते। ठीक, तो इस प्रकार भी पाया जाता है कि अरण्ये भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्म विवेचन आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आरण्यक ग्रंथों का महत्व देख लेते हैं कि आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों को जोड़ने वाली कड़ी है। यह आरण्यक सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्त कराता है। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है तथा भौतिकवाद से आध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाला है। तो जहाँ यज्ञ कांड है वहाँ पर मंत्र और ब्राह्मण आता है, और जो ज्ञान कांड है वहाँ पर आरण्यक और उपनिषद आता है। तो इन दोनों में सबसे पहले आरण्यक से अध्यात्म का शुरू होता है। ठीक, तो आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। तो वेदों का नवीनत के बारे में इस प्रकार से पाया जाता है कि आरण्यक वेदों के सारभाग है। जैसे दही से मक्खन, मलय से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से आरण्यक प्राप्त हुए हैं। नवनीतम यथा ददनो मलयात् चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यः अमृतम यथा, इस प्रकार से महाभारत में प्राप्त होता है। ठीक, तो आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन मिलता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। तैत्तिरीय आरण्यक में भी यज्ञोपवीत का महत्व वर्णन किया गया है। ठीक, तो आरण्यक ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि को देखते हैं। तो ऐतरेय आरण्यक जो है ऋग्वेदीय आरण्यक, इसके प्रवक्ता ऋषि महिदास, ऐतरेय, आश्वलायन और शौनक है। जहाँ पर 1 से 3 अध्याय तक महिदास, ऐतरेय, फिर चौथा अध्याय आश्वलायन, फिर 5वां अध्याय शौनक है प्रवक्ता। ठीक, तो सांख्यायन आरण्यक के प्रवक्ता है कहोल कौशितकी, फिर बृहदारण्यक के प्रवक्ता है याज्ञवल्क्य, फिर तैत्तिरीय आरण्यक के प्रवक्ता है कठऋषि, फिर मैत्रायणी आरण्यक के प्रवक्ता है कठऋषि, फिर तवलकार आरण्यक के प्रवक्ता है जैमिनी ऋषि। तो ऐतरेय और सांख्यायन आरण्यक ऋग्वेद के है, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है, और तवलकार आरण्यक जो है सामवेद का है, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं ऋग्वेद के आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक या फिर कौशितकी आरण्यक। ठीक, तो ऐतरेय आरण्यक के बारे में कि ऐतरेय आरण्यक का परिचय, यह ऐतरेय ब्राह्मण की ही परिशिष्ट भाग है। इसमें कुल 5 भाग है, कुल 18 अध्याय उपलब्ध होते हैं। ठीक, फिर सांख्यायन आरण्यक जो है यह ऋग्वेदीय आरण्यक है और यहाँ पर 15 अध्याय उपलब्ध होते हैं। फिर आता है बृहदारण्यक जो कि शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड में अंत में दिया गया है। ठीक, तो देख सकते हैं कृष्णवेदीय आरण्यक, यह तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी शाखा का मैत्रायणीय
आरण्यक इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो तैत्तिरीय आरण्यक है कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक, जिसमें कुल 10 प्रपाठक है और उन 10 प्रपाठकों का नाम भद्र, सहवै, चिति, युंजते, देववै, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणीय इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रथम प्रपाठक में भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इस प्रकार से शुरू होता है, अतः इस प्रपाठक का नाम भद्र है। ठीक, तो फिर देखते हैं मैत्रायणीय आरण्यक को। तो मैत्रायणीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का मैत्रायणीय शाखा का है, इसीलिए इसे मैत्रायणीयोपनिषद भी कहते हैं। तो इसमें कुल 7 प्रपाठक है और प्रपाठक खंडों में विभक्त है। तो अंतिम जो आरण्यक है वह सामवेदीय तवलकार आरण्यक है। ठीक, तो तवलकार आरण्यक जो है यह जैमिनीय शाखा से संबद्ध है। यहाँ पर 4 अध्याय प्राप्त होते हैं। फिर कहीं पर छांदोग्य आरण्यक भी प्राप्त होता है। वस्तुतः यह छांदोग्योपनिषद का ही प्रारंभिक भाग है। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं होता। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।